प्रदेश के कई जिलों में रात के कर्फ्यू में ढील देने की मांग। जयपुर व्यापार संघ की मांग, रात्रिकालीन कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी जाए। हमने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है, कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया है ताकि समय जो है रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दे, जिससे कि व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। रात 8 बजे की जगह 10 बजे तक बाजार खोलने की छूट देने की मांग। अभी 7 बजे ही बंद करने पड़ रहे हैं बाजार। छोटे और फुटकर व्यापारियों को जल्द राहत देने की अपील। मकर संक्रांति से पहले बाजारों में होती है अच्छी खरीदारी। कोटा में 15 जनवरी से नाइट कर्फ्यू की सीमा नहीं बढ़ाने पर आंदोलन की चेतावनी। बाजार अनलॉक कब? प्रदेश के कई जिलों में लागू नाइट कर्फ्यू में अब ढील देने की मांग तेज होती जा रही है। कोटा के बाद अब जयपुर के बाजारों में भी नाइट कर्फ्यू में कम से कम 2 घंटे की छूट देने की मांग उठ रही है। व्यापारियों का कहना है कि मकर संक्रांति आने वाली है, बाजारों में खरीदारी बढ़ेगी। अभी 13 शहरों में रात का कर्फ्यू 15 जनवरी तक लागू है। ये कर्फ्यू शाम 7 बजे शुरू हो जाता है। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि बाजार 8 की जगह 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए। व्यापारियों ने यह भी कहा कि अब सरकार स्कूल और कॉलेज भी खोलने जा रही है, तो बाजारों का बंद रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सवाल है, बाजार कब होंगे अनलॉक? और इसी सवाल का जवाब आज हम लेंगे, अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सीताराम अग्रवाल जी कांग्रेस नेता हैं। सीताराम जी स्वागत है आपका। पंकज जोशी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी स्वागत है आपका भी। क्रांति जैन साहब कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। क्रांति जैन साहब आपका भी स्वागत है। नाइट कर्फ्यू, क्रांति जैन साहब सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, क्या समस्या है और क्या मांग है आपकी? हाँ जी जी, जो कोटा में हमारी सबसे बड़ी समस्या है, पहले तो कोचिंग कॉलेजों की थी, तो उसमें तो हम राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हमारी मांग को उन्होंने पूरा किया। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या यहाँ के लाखों व्यापारियों की थी, जो ये नाइट कर्फ्यू सरकार ने लगाया, लगातार 40-50 दिन से नाइट कर्फ्यू 7 बजते ही कोटा के मार्केट बंद करा दिए जाते हैं। जो कोटा में हम सबसे बड़ी रेवेन्यू सरकार को देते हैं, उन व्यापारी वर्गों को पीड़ित किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। 7 बजते ही ऐसे मार्केट बंद कराने आते हैं कि जैसे व्यापारी चोर हो। और व्यापारियों ने लगातार 40 दिन तक सरकार का सहयोग किया है। अब जब केसेस भी कम आने लगे हैं कोरोना के, वैक्सीन भी आने लग गए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चालू हो रहे हैं, अब जब लाखों लोग यहाँ पे बच्चे पढ़ने आएंगे, 15 तारीख से एडमिशन कराने आएंगे, उनके अभिभावक यहाँ पर आएंगे, सबसे बड़ी समस्या उनके खाने पीने की। आज 7 बजते ही रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाते हैं। छोटे छोटे लाखों व्यापारी, जैसे अभी गजक रेवड़ी का सीजन चल रहा है, मूंगफली का सीजन चल रहा है, ऐसे हजारों ठेले वाले इतने भूख से पीड़ित हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। जो छोटे तबके का व्यापारी है, जो ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, इस तरीके से बेरोजगार होते जा रहे हैं। आज 40 दिन हो गए हैं। वैसे कोरोना की मार से हम लगातार 10 महीने से परेशान है व्यापारी, और उसके बाद इस तरीके का जो वजन व्यापारियों पे थोपा गया है। अब हमने सरकार का पूरा सहयोग किया, लेकिन जब अब केसेस भी कम आने लगे हैं, जहाँ सरकार के लिए हमने 95% रिकवरी कर ली है, हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी।
कि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ के सब समाज का सहयोग किया और यहाँ पर जिस तरीके से कोविड के मामले में उन्होंने जो गंभीरता दिखाई और राजस्थान में जो सक्सेस हुए उसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। ठीक है सर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास क्रांतिजन साहब, फिर से लौटूंगा मैं। सुभाष गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका डिबेट में। सुभाष जी, कोटा के बाद जयपुर ने भी, अब जयपुर व्यापार महासंघ भी मांग कर रहा है, नाइट कर्फ्यू में ढील की आप लोग मांग कर रहे हैं। सर, अगर सरकार कोई कदम उठा रही है तो शायद प्रदेशवासियों की भलाई के लिए कोई कदम उठाया जाता है। आवाज नहीं आ रही? सुभाष जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, अब आ रही है। सुभाष जी, सवाल मेरा ये है, कोटा के बाद जयपुर व्यापार संघ भी, महासंघ भी अब नाइट कर्फ्यू में ढील देने की मांग कर रहा है। सर, वजह क्या है, समस्या क्या है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी सामने देखिए साहब, लोहड़ी का त्यौहार है और मकर संक्रांति है जो कि साल में एक बार आती है और बहुत बड़ा पर्व मानते हैं इसको। इसमें दान पुण्य का भी त्यौहार के नाम से ये प्रसिद्ध है। हमारे सभी व्यापारीगण जो है अभी इस समय छोटे से छोटा व्यापारी भी, चाहे मूंगफली है, गजक है, रेवड़ी है, जो कि शाम को व्यापार होता है उसके लिए काफ़ी पीड़ित है और ये सभी शाम को ही ज़्यादा चलते हैं। अभी दुकानों की स्थिति है कि शाम को 6 बजे से ही अपनी दुकानें मंगल शुरू कर देते हैं ताकि वो 7 बजे तक पूरी पूर्णतया मंगल कर देते हैं। हम लोग पूरी एडवाइजरी जो कि सरकार के द्वारा दी हुई है उसकी पूरे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं और साथ ही सभी व्यापारी गण भी इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। हमारे व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भी जा करके दुकान पर मास्क और सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना का काम कर रहे हैं और हम आगे भी करेंगे। हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि रात्रि 10 बजे से भी अगर ये कर्फ्यू लागू कर देंगे तो हमें काफ़ी राहत मिल जाएगी। इससे छोटे तबके के लोग भी जो है इसमें कुछ कमा पाएंगे और अपना काम कर पाएंगे। 10 बजे के बाद कर्फ्यू का औचित्य क्या रहेगा? ठीक है, मैं बात करूंगा आपसे। पंकज जोशी जी, पंकज जोशी जी, सर क्या कहेंगे आप? व्यापारियों के पक्ष में हैं आप, समर्थन करते हैं इस ढील की मांग का? देखिए सुमित जी, ये बात समर्थन की और असमर्थन की बात नहीं है। ये बात है बेसिकली जो है एक तरीके से जो है इस चीज को देखते हुए कि कोई जो है मिस हैपनिंग, क्योंकि जिस तरीके से हमने कोरोना पर काबू पाया है, जिस तरीके से कोरोना के केसेस कम हुए हैं देश में, और जिस तरीके से कोरोना को काबू करते हुए यदि कोई चीजें की जाती हैं और आर्थिक स्थितियां भी धीरे धीरे करके यदि पटरी पर आती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके पटरी पर लाना ही पड़ेगा। और यह है तो अब जब केसेस कम होने लगे तो निश्चित रूप से जो है एक जो है कमेटीज बना करके जिस तरीके से जो लोग हो सकते हैं कि भाई ठीक है इन्होंने 10 बजे तक की मांग करी है, लेकिन जैसे 7 बजे के बाद है तो 8 बजे तक का जो है, और उस टाइम पर यह जरूर हो कि कहीं ना कहीं किसी भी रूप में जो है केसेस ना बढ़े और ऐसी कोई लहर जो है दूसरी तीसरी लहर नहीं आए जिससे कहीं जो है कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें ज्यादा जो है भारी भरकम हो। लेकिन इस बात की बिल्कुल बात सही है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को जो है डेली मॉनिटरिंग रिव्यू पर होना चाहिए, डेली चीजें देखी जानी चाहिए। और यदि इन मॉनिटरों के ऊपर यदि हमारी आर्थिक स्थिति बनती है, क्योंकि आप लगातार देखें तो यदि सरकार का यदि एक ही रोना है हमेशा कि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों में समन्वय बिठा करके ये बात की जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप केंद्र सरकार की गाइडलाइन देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि जहां कंटेनमेंट जोन्स बने हुए हैं, जहां बेसिकली हैवी प्रेशर्स बने हुए हैं, वहां पर जो सख्ती की जाए और जहां पर धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं, जैसे आज आप देखिए कि दौसा जो है 0 और 1 पे केसेस आ रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां नहीं बने कि दोबारा से कहीं वहां केसेस बढ़ने लगे। इन स्थितियों को देखते हुए सरकार को जो है काम किया जाना चाहिए। सर, ये स्थितियां देखिए तभी तो नाइट कर्फ्यू की बात कही ना सरकार ने। और खतरा तो देखिए जो नया स्ट्रेन आ रहा है कोरोना का, उसका भी खतरा है। और अब त्योहार की बात कर रहे हैं, जितने भी ये व्यापार मंडल वाले हैं त्योहार की बात कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा होगी तो आप समझते हैं संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा? नहीं सुमित भाई, दो बड़ी चीजें हैं। आपने नई स्ट्रेन की बात करी, नई स्ट्रेन के ऊपर बहुत सारी चीजें जो हैं आप ये देखेंगे तो बहुत सारे जो सेंट्रल वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग हैं, मैं कह रहा हूं इन्हीं से सारी बात की जानी चाहिए कि भाई आप जो चीजें हैं, क्योंकि देखिए हर एक आदमी अपनी चीज को करेगा। भाई मैं आज यदि कहीं भी हूं तो बेसिकली मैं कहूंगा कि मेरे ऊपर प्रेशर कम से कम रहे, कोई जो है धरना नहीं हो, कोई प्रदर्शन नहीं हो, कोई लोग बाहर नहीं निकले, कोई ये नहीं निकले, तो आप मुझे बताइए पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वो बिल्कुल चैन से सोएगा। लेकिन यही चीजें हैं कि इन सबों में समन्वय बैठता हुआ कहीं ना कहीं इन चीजों को, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि व्यापारी भी चाहेंगे कि कोरोना वापस से बढ़े, दोबारा से लॉकडाउन हो, दोबारा से चीजें खत्म हो, तो ये भी नहीं चाहेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं दोनों में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करते हुए और इन बातों को सुन करके इन बातों की जो है सही हल की तरफ जो है आगे बढ़ना चाहिए। सीताराम अग्रवाल जी,
सर, व्यापारी वर्ग कह रहा है कि त्योहारी सीजन है और यही उनकी कमाई का एक तारीख होती है, यही उनकी कमाई के दिन होते हैं। अगर इस वक्त भी आप कर्फ्यू लगा देंगे तो कैसे अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेंगे ये लोग? सर, कोई रास्ता बीच का दिखाई नहीं देता है क्या? सीताराम जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा मैं। पंकज जोशी जी, प्रधानमंत्री आए थे एक दिन और उन्होंने कहा कि आज से पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा। देश भर ने समर्थन किया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जिंदगी, सबसे पहले जान, उसके बाद दूसरा कोई काम। अब अगर मुख्यमंत्री साहब भी कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं, अशोक गहलोत जी भी कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त? नहीं, देखिए सुमित भाई, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रधानमंत्री जी को देखिए, लगातार रिव्यू कर रहे हैं, वो लगातार इन चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी कैसी स्थिति होनी चाहिए। आप देखिए जीएसटी का कलेक्शन जो है, यदि दुकानदार और व्यापारी वर्ग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यदि नहीं ये काम करता तो आप देखिए कि इतनी बड़ी तेजी जो है, इतनी बड़ी जो चीजें लगातार बढ़ रही है, ये नहीं बढ़ती। तो मैं यही कर रहा हूं कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है खोल दीजिए, अपने बिना पूछे खोल दीजिए, इनकी मांग को आप समझ। मैंने ये कहा कि भाई इन चीजों पर कहीं ना कहीं हमारी पार्टी बिना राजनीति के चाहती है कि हाँ, प्रदेश की इकोनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए, प्रदेश का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन इस स्वास्थ्य के ऊपर इकोनॉमी भारी नहीं होगी, ये हम बिल्कुल कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका रिव्यू होना चाहिए, कहीं ना कहीं इनकी बात होनी चाहिए। क्रांति जैन साहब, जैसे कहा भाई 6 आप बजे स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे कि स्टूडेंट रात को निकलते हैं, उनको फिर अगर ढाबे बंद हो जाएंगे, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, कहाँ वो खाना खाएंगे? ठीक है सर, आपकी बात जायज लगती है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अगर संक्रमण फैला तो उन्हीं विद्यार्थियों को, उन्हीं स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा खतरा होगा? तब आप ही लोग सरकार से सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया संक्रमण को रोकने के लिए? नहीं, भाई लगातार 10 महीने तक व्यापारियों ने सरकार का पूरा सहयोग किया। हम इस बात को कह रहे हैं, अब जब केसेस कम आने लगे, अब कोटा में क्या मुश्किल से 20 से 25 केसेस आने लगे हैं। अब जब हम राजनीतिक पार्टियां धरना प्रदर्शन कर रही है, आज लाखों लोग किसान वहां धरने पे बैठे हुए हैं, आज राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव करा रहे हैं, अभी वार्ड मेंबरों के चुनाव चल रहे हैं नगर पालिकाओं के, तो वहां तो कोरोना नजर नहीं आ रहा है। और आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे ही 7 बजती है, पूरे कोटा के व्यापारी जब बाजार बंद करके निकलते हैं तो उससे और ज्यादा संक्रमित होने का डर रहता है। अगर ये मार्केट धीरे धीरे बंद होए 9 बजे तक, पहले की बात 10 बजे तक, तो कोई सोशल डिस्टेंस की भी पालना है। अभी एकदम मार्केट बंद होते ही आप देखो पूरा मार्केट जाम हो जाता है, तो इससे और ज्यादा संक्रमण होने का डर रहता है। और हमने सरकार को पूरा सहयोग किया है। तो सर 10 बजे तक भी अगर खुलेगा तो सर 10 बजे तक भी अगर खुलेगा तो आपके दुकानदार कौन सा 8 बजे एक एक करके दुकानें बंद करके जाएंगे? सभी लोग 10 बजे ही जाएंगे ना सर बंद करके, उस वक्त भी तो भीड़ एक साथ निकलेगी। भाई नहीं, आपका कहना गलत है। जो बड़े बड़े शोरूम हैं वो लगभग 8 बजे बंद हो जाते हैं। अच्छा। और जो बाद के मार्केट रहते हैं बेचारे, ठेले वाले, खोमचे वाले, मूंगफली वाले, ढाबे वाले, अब इनके भी तो जो लाखों लोग, अगर आप इनके एवरेज तुलना करें तो ये भी हजारों लोगों में व्यापारी हैं, जिनके घरों में का भरण पोषण करना बहुत इतना भारी हो रहा है कि बेचारे वो छोटे छोटे दुकानदार हमारे यहाँ गुहार करने आते हैं कि साहब हम भूखे मर जाएंगे। कोरोना से तो नहीं मरेंगे, लेकिन हम आर्थिक रूप से मर जाएंगे। तो इस तरीके की अब सरकार को हमने पूरा सहयोग किया और करते रह रहे हैं। अब सरकार से हमारा निवेदन है कि अब ये धीरे धीरे इसमें शिथिलता लाई जाए। जैसे होटल रेस्टोरेंट है, इनको सबको अलाउ किया जाए, क्योंकि होटल में ढाबे में खाने वाला वही आदमी जाता है जिसको कहीं खाना नहीं मिलता है। कहीं कोई खामी देखी होगी सरकार ने सर, तभी शायद ये कदम उठाना पड़ा। शायद सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही होगी, कहीं कोई खामी दिखी होगी, इसीलिए शायद ये कदम उठाना भी पड़ रहा है। मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। सीताराम अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीताराम जी, आवाज सुन पा रहे होंगे आप, मेरी उम्मीद है अब मुझे। सर, व्यापार वर्ग ये कह रहा है कि जहां पर कम से कम कोरोना के अब केसेस कम आ रहे हैं, क्रांति जैन साहब कह रहे हैं कि कोटा में तो अब कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए हैं, यहां पर अनुमति दे दीजिए 10 बजे तक व्यापार दुकानों को खोलने की। कोई रास्ता सर आपको नजर नहीं आता है बीच का, ताकि इन दुकानदारों को, इन व्यवसायियों को, छोटे ठेले खोमचे लगाने वालों का नुकसान भी ना हो और संक्रमण से भी बचा जा सके? देखिए सुमित जी, राजस्थान सरकार ने हमेशा व्यापारियों की भलाई सोची है। सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने कॉलेज और स्कूल और कोचिंग खोलने का जो फैसला लिया राजस्थान सरकार ने, वो एक ऐतिहासिक निर्णय है।
रही सवाल बाजार की, तो निश्चित तौर के ऊपर जब हमारे यहाँ पे बड़े इलेक्शन स्टार्ट हो गए, नगर निगम के इलेक्शन हो गए, सारी चीजें हो गई और अब कोविड कम हो गया, राजस्थान सरकार ने एक अच्छा कंट्रोल किया और पूरे व्यापार जगत ने, राजस्थान के व्यापार मंडलों ने, उद्योग संगठनों ने, सबने राजस्थान सरकार की इसमें सहायता की है, उनके आदेशों की पालना की। अभी कोविड कम हो गया तो स्वाभाविक है कि 7 बजे जब बाजार बंद होते हैं, आपसे विनती करना चाहता हूं कि जब 6 बजे किसी भी कर्मचारी की छुट्टी होती है तो वो अपने घर पहुंचता है 7 बजे, उसको मार्केट जाना है, अपने बच्चों के साथ में कहीं जाना है तो उस टाइम पे उसको मार्केट बंद मिलता है। अगर अभी कोविड कंट्रोल में है तो मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार से, मैं भी व्यापारियों के साथ हूं और आप व्यापारियों की तरफ से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसको, इस टाइम को 2 घंटे बढ़ाया जाए। तो फिर सर बात ही खत्म हो गई, आप तो सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं, मतलब समस्या कहाँ आ रही है सर? मैं सरकार की मंशा, मेरी बात सुनिए सुमित जी, सरकार की मंशा ये नहीं है कि सरकार व्यापार को खराब किया जाए, सरकार खुद चाहती है अच्छा व्यापार चले और पहले खोला भी था, बीच में जब कोविड बढ़ गया तो सरकार ने व्यापार मंडलों को बुला करके, अब कहाँ समस्या है बताइए ना सर, एक डिस्कस करके सर अब बताइए ना, अब कहाँ समस्या है? आपको ध्यान देखिए व्यापार मंडल जयपुर, कोटा के व्यापार मंडल से लोग आपके साथ बैठे हैं, अब समस्या क्या है? आप भी कह रहे हैं खोल देना चाहिए, तो खोल दीजिए ना फिर। हम तो खुद सरकार से आग्रह कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि कल कलेक्टर साहब से मीटिंग हुई है व्यापारियों की, एक अच्छे माहौल में मीटिंग हो रही है और स्वाभाविक है निश्चित तौर के ऊपर सरकार इसके ऊपर अच्छा निर्णय लेगी। इससे कोई डर, कोई खतरा तो नहीं लगता ना आपको? ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा नहीं है, अगर कोविड कम हो रहा है, नहीं अब एक बात बताऊं, कोविड कम हो रहा है, कोविड के कारण ही इसमें नाइट कर्फ्यू था, कोविड के कारण पहले 10 बजे तक नहीं खोला था क्या भाई? पहले जब ये बढ़ा नहीं था उसके पहले सर देखिए कहा जा रहा है कि नव वर्ष के जो कार्यक्रम होते हैं उन पर थोड़ी रोक लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया, कोरोना का नया स्ट्रेन आ रहा है, उससे बचाव के लिए ये रोक लगाई गई, ये टाइम लिमिट दी गई 7 बजे तक की। अब आप भी कह रहे हैं कि 7 बजे के बाद खोल देंगे, तो सर क्या मतलब रह जाता है फिर? सर एक बात बता रहा हूं, आज मतलब एक ही है कि कोविड कम हो रहा है। देखिए पहले 3000 से ऊपर केस आ रहे थे, कल पिछले एक हफ्ते से देखिए 400, 450, 500 से नीचे केस आ रहे हैं। जहां जहां कोविड कम हो रहा है वहां सरकार को मतलब सोचेगी सरकार निश्चित तौर के ऊपर। सीताराम जी सुनिए ना फिर बात, अब 15 जब व्यापारी वर्ग कह रहा है कि त्योहारी सीजन ये है, इसके बाद अगर आप ढील देते हैं तो इनको भी कोई फायदा नहीं होगा, तो इनकी बात सुनिए, जब आपको भी कोई खामी नजर नहीं आती तो कहां ये पेच फंसा हुआ है सर? इनको आप व्यापारियों के साथ होने की भी बात कहते हैं, उधर से आप कर्फ्यू में भी ढील नहीं देना चाहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा सर? सीताराम जी का संपर्क हमसे टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा। पंकज जी, सीताराम जी तैयार हैं? अब नाइट कर्फ्यू में ढील देने की बात तो मान लिया उन्होंने आपकी। नहीं देखिए सुमित जी, बात सीताराम जी के मानने की नहीं मानने की नहीं है। अब आप जब सीताराम जी जब आज देखिए कि खुद जो है विधायक का चुनाव लड़े और वो भी जयपुर सिटी से, राजधानी की सिटी एक सिटी से, अब आप मुझे बताइए, और इतने बड़े व्यापार का जो है वो जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका मतलब सरकार जो है इसलिए नाराजगी मोड़ नहीं लेना चाहते ना सर, वो किससे बात कर रही है, सरकार किन लोगों से सुन रही है? मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई हम जो कह रहे हैं लगातार ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है, आपकी जो चीजें हैं वो खत्म है, सरकार के पास कोई जो है ऐसा विकल्प नहीं है, न सरकार के पास कोई ऐसी जो है मॉनिटरिंग कर रही है, सरकार केवल और केवल जो है कोसने का और अपने आप को जो है बचाने का काम में लगी हुई है। ये तो हम खुद ही लगातार कह रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आज पॉलिटिकल, लेकिन आपने खुद ने देख लिया कि खुद विधायक लड़े हुए व्यक्ति और जो कि जयपुर के इतने बड़े व्यापारी, जिसका कि जयपुर में जो है बड़े व्यापार मंडलों से संपर्क है, आप उनसे भी यदि बात नहीं कर पा रहे जनसंपर्क से, तो मतलब आपकी तो वही स्थिति है कि आप तो वही काम कर रहे हैं कि जो आपके नीचे अधिकारी चाह रहा है वो आप काम कर रहे हैं, तो आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है भाई, आप तो ये कह रहे हैं कि वही कह रहे हैं कि लोकतंत्र का बचा। सुभाष गोयल जी, बात हुई आपकी कुछ सरकार के प्रतिनिधियों से, सरकार से बात करने की कोशिश की आपने और बात हुई तो क्या नतीजा रहा? कोई आश्वासन मिला आपको? निश्चित मैं बोलना चाहूंगा आपसे,
अभी हम लोग खुद स्वयं जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए थे, उन्होंने हमारे ज्ञापन को लिया और मुख्यमंत्री जी तक भेजा है, और आपने भी कुछ तक स्वीकार कर रहे थे इस बात को कि अगर ये बढ़ता है तो राहत मिलेगी लोगों को। ये खुद कलेक्टर साहब ने भी ये अपनी बात को बोला है हमसे। क्रांति जैन साहब, कहीं कोई कम्युनिकेशन में आपको अभाव दिखाई दे रहा है क्या? क्यों इतना टाइम लग रहा है इस काम में? भाई, राज्य सरकार जहाँ धीरे धीरे प्रयास कर रही थी, अब ये 11 जिलों में 12 जिलों में जो पहले केसेस ज्यादा आ रहे थे, और उस टाइम व्यापार संघ ने भी बराबर सरकार को सहयोग किया। हाँ। अब चूंकि हमारी वाजिब मांग ये है कि अब जब कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं और वैक्सीन भी आ चुका है, तो लोगों में एक डर का माहौल भी खत्म होना चाहिए। और आज भी हम कलेक्टर साहब से मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है पॉजिटिव कि मैं आज ही आपकी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहा हूं और ये रिकमेंड करके भिजवा रहा हूं कि अब यहाँ पे नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं है। पुलिस वर्ग भी हमारे साथ बैठा था, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब नाइट कर्फ्यू का कोटा में कोई औचित्य नहीं है और आप हमारे कहने से 15 तारीख की नई गाइडलाइन का इंतजार करो। हमने 8 तारीख का कल का कोटा बंद प्रस्तावित किया था, लेकिन कलेक्टर साहब के एक ठोस आश्वासन पर हमने आज बंद का निर्णय वापस लिया है और 15 तारीख तक हम वेट कर रहे हैं। और हमने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर 15 तारीख तक चेतावनी देती है सर, आपने आश्वासन देते हैं आप प्रशासन को कि अगर कर्फ्यू में ढील दी जाती है तो जो जितनी भी गाइडलाइन है सबको फॉलो किया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल, हम गाइडलाइन के आधार पर ही बिजनेस कर रहे हैं। आज कोटा में हमने लाखों मास्क बांटे हैं, सोशल डिस्टेंस की व्यापारियों से पालना कराई है। बिल्कुल सर, वो मैंने देखा है। सुभाष गोयल जी, संक्षिप्त में आपसे भी जानना चाहूंगा। देखिए, क्योंकि मैं भी जब बाजार में निकलता हूँ 7 बजे दुकानें बंद होती है, तो उस वक्त हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग घरों से बाहर निकल पड़ते हैं कि अब दुकानें बंद हो रही है, अभी ले आओ सामान, जैसे आज आखिरी दिन है। क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं, क्या आप आश्वासन देते हैं? कलेक्टर साहब से आपने मुलाकात की, उन्हें आश्वासन देते हैं आप कि अगर नाइट कर्फ्यू में ढील मिलती है तो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा? इसमें पूरी जिम्मेदारी लेंगे साहब, और जिम्मेदारी से ही काम कर रहे हैं। आज लगभग आप देख रहे हैं कि 8-9 महीने से लगातार हर व्यापारिक संगठन जो है इसमें पूरा सहयोग कर रहा है, हर सरकार की एडवाइजरी के साथ चल रहा है। और चलिए सर, वक्त की कमी है। सीताराम जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज जोशी जी, आपका भी शुक्रिया। सुभाष गोयल जी, क्रांति जैन साहब, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाइट कर्फ्यू में ढील की मांग अब व्यापार महासंघ कर रहा है, कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया गया है, कोटा और जयपुर में मुलाकात की है, देखते हैं राहत कब मिलती है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की जयपुर से, जयपुर के वैशाली नगर से बड़ी खबर। एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली, पति पत्नी समेत 2 बच्चों ने की आत्महत्या। ये परिवार मजदूरी का काम करता था, कर्ज की वजह से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके से हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सूचना के बाद तुरंत पुलिस की टीम, एफएसएल टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की, वैशाली नगर में एक परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या। कर्ज इसके पीछे कारण बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जांच की जा रही है। राकेश गुसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या वजह बताई जा रही है, क्या जानकारी पूरी? सुमित, अपने आप में बड़ा वाकया हुआ है जयपुर शहर के अंदर। ये वैशाली नगर थाना इलाके के अंदर वाकया है। प्रथम दृष्टया अभी जो सूचना मौके पर से ये आ रही है कि आरोपी जो माधोपुर का रहने वाला है, गिरिराज राणा, इसने सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को मारा, उसके बाद अपनी पत्नी को मारा और फिर खुद फंदे से झूलकर इसने आत्महत्या कर ली। प्रथम जांच के अंदर, क्योंकि मौके पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। आर्थिक मंदी अभी तक ये कारण सामने आया, आर्थिक मंदी का कारण सामने आया। बताया ये जा रहा है कि आर्थिक रूप से काफी समय से परेशान चल रहा था पूरा परिवार, जिसको देखते हुए आज इसने ये स्टेप उठाया। अपने आप में ये जयपुर शहर में सबसे बड़ी घटना, जिसके तहत देखा जा सकता है कि आर्थिक मंदी के चलते लोग अपने परिवार के साथ सामूहिक रूप से इस तरह का घटनाक्रम जयपुर शहर में देखने को मिला है। मौजूदा समय के अंदर एसीपी वैशाली नगर, एसएचओ वैशाली नगर और एफएसएल की टीम को कॉल किया गया मौके पर बुलाने के लिए। बहरहाल अभी क्योंकि जो प्रीमियस है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है सुरक्षा की दृष्टिकोण से कि कोई और दूसरी कोई घटना इससे जुड़ती हुई नजर तो नहीं आ रही है। हालांकि अभी तक
प्राइमा फेसिया यही समझ में आया है कि आरोपी द्वारा मतलब जो मूल रूप से जो राणा है, इसने सवाई माधोपुर का रहने वाला, इसने सबसे पहले अपनी पत्नी, दोनों बच्चों को मारा है और उसके बाद में खुद ने सुसाइड कर लिया है। राकेश, क्या कुछ शुरुआती जानकारी में पता चल पाया बच्चों की उम्र क्या थी और क्या करता था ये परिवार? देखिए, मजदूरी का काम करता था राणा और पिछले कई समय से जयपुर में खातीपुरा स्थित एक किराए के मकान में रह रहा था और इसके अलावा इसके पास में आमदनी का मूल जरिया नहीं था। मजदूरी करने का काम किया करता था, उससे ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। पैसे की तंगी सबसे बड़ा कारण जो अभी तक समझ में आया है, वो पैसे की तंगी इसके अंदर कारण है, जिसको लेकर अपने परिवार के सामने शायद हो सकता है कि जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा अपनी इनकम को और ना उसका परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पा रहा होगा। इसी अवसाद में इसने ये पूरा। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है बीकानेर से। बीकानेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, फील्ड इंजीनियर नारायण व्यास को गिरफ्तार किया है। व्यास का साथी कन्हैया लाल भी अरेस्ट, 1 लाख रुपए की राशि लेते गिरफ्तार किया है इन्हें। वीसीआर राशि में राहत देने के नाम पर ये रिश्वत ली थी। बड़ी खबर, सतवीर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतवीर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, लगातार एसीबी की जो कार्रवाई है वो जारी है प्रदेश भर में, तो वहीं पर बीकानेर में लगातार जो एसीबी है वो एक्शन मोड के अंदर नजर आ रही है और एसीबी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दे रही है। आज भी एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी गई है, जिसमें चीफ इंजीनियर जो नारायण व्यास हैं और उनके साथ में एक जो अन्य व्यक्ति है जो कन्हैया लाल है, उसे 1 लाख रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। वीसीआर राशि में फायदा पहुंचाने के लिए ये जो रिश्वत है ये मांगी गई थी और लगातार एसीबी जो एक्शन। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। एसीबी की बड़ी कार्रवाई बीकानेर में। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।